अब जो है बालक, तुम लोग को द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का एनसीईआरटी का जो है, अब जो भी वीडियो जाएगा ना, चैप्टर बाय चैप्टर जाएगा एनसीईआरटी का, समझ गया? क्या जाएगा? चैप्टर बाय चैप्टर जाएगा। हम द्विघात समीकरण का वीडियो एक दिए थे, उसके बाद जो है अब प्रश्नावली जाएगा। कितना दशमलव कितना? 4.3 4.3 एनसीईआरटी से अभी जो है क्वेश्चन एक बगल से बताते हैं। ठीक, तुम लोग ध्यान से देखते जाओ। अब जो है बालक प्रश्नावली कितना? प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली कितना? 4.3 से जो है 4 कितना से 3 से पहला क्वेश्चन से बताते हैं। कौन क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बता रहा है, बताओ तो। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण, निम्नलिखित कौन समीकरण? द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति बताने के लिए। मूल की क्या चीज? इसका मतलब होता है दोनों द्विघात समीकरण का नेचर पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है? नेचर। द्विघात समीकरण क्या चीज? नेचर। पहले बोल रहा है कि मूल की प्रकृति बताइए, उसके बाद अगर मूल अस्तित्व है, अगर मूल क्या है? अस्तित्व है, अगर जो द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व होगा उसका x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। समझ गया? अब थोड़ा हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो क्या बता रहे हैं। तो द्विघात समीकरण जो है क्या चीज? द्विघात समीकरण कौन समीकरण? द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण के मूल की क्या चीज? प्रकृति। मूल की क्या चीज? प्रकृति। मूल की क्या चीज? प्रकृति। यानी कि द्विघात समीकरण का मूल का क्या चीज? प्रकृति। तो ध्यान दो, जब बालक d का मान 0 से बड़ा आएगा, जब d का मान क्या आएगा? जब d का मान 0 से बड़ा आएगा तो द्विघात समीकरण का दोनों मान क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। वास्तविक एवं क्या चीज? वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होगा। वास्तविक एवं क्या होगा? भिन्न भिन्न। यानी कि दोनों मान जो है वास्तविक होगा और कौन सी होगा? दूसर का कंडीशन क्या है कि जब d का मान 0 से क्या आएगा? जब d का मान 0 से छोटा आएगा तो दोनों ये क्या होगा? दोनों मान वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। यानी कि काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। यानी अच्छा, तीसर का कंडीशन क्या चीज है? जब d का मान क्या आवे? d का मान 0 आवे तो दोनों मान जो है, दोनों मान वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा, दोनों मान वास्तविक भी होगा और साथ साथ में बालक दोनों मान वास्तविक एवं समान। वास्तविक एवं क्या चीज? समान। वास्तविक एवं। अच्छा, आप समझो, ये कंडीशन समझ में आया? इस कंडीशन समझ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे, याद है? यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या? c बराबर क्या चीज? 0। ये कौन समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है। इसका क्या निकलता है? विवेचक। इसका क्या निकलता है? विवेचक। विवेचक कहो या विभिक्तर कहो, विवेचक कहो या कौन सी कहो? विभिक्तर कहो। विवेचक या कौन सी? अच्छा, वो d बराबर ना होता जी, वो d बराबर ना होता। d बराबर b² माइनस क्या चीज? 4ac। यानी d का मान। तो याद रखो कि किसी द्विघात समीकरण का d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृतिक जानना है ना, तो आंख मूल के सबसे पहले क्या निकालेगा? d का मान निकालेगा। क्या चीज का मान निकालेगा? d का मान। d का मान बालक निकालेंगे। d का मान जब आ जाएगा, क्या चीज आ जाएगा? d का मान बालक 0 से बड़ा आ जाएगा। 0 से क्या आ जाएगा? जब द्विघात समीकरण का d का मान 0 से बड़ा आएगा, उस द्विघात समीकरण का दोनों जो x का मान होगा न, भिन्न होगा। मतलब एक मान 2, एक मान 3, एक मान 4, तो एक मान 5, लेकिन होगा वास्तविक। क्या होगा? समझ में आया? कोई द्विघात समीकरण का d का मान 0 से बड़ा आ गया, d का मान 0 से बड़ा का मतलब क्या? 2, 3, 4, 5। उस द्विघात समीकरण का दोनों मान क्या आएगा? वास्तविक आएगा और भिन्न भिन्न आएगा। अच्छा, जिस द्विघात समीकरण का बालक d का मान निकालेंगे 0 के बराबर चला है। क्या चला है? यानी जिस द्विघात समीकरण का मान जिस द्विघात समीकरण के d का मान 0 आ जाए, उसका दोनों मान क्या होता है? बराबर होता है। दोनों मान क्या होता है? कोई दिक्कत?
अच्छा, अब दूसरा तीसरा बात, जिस द्विघात समीकरण का न्यूनो डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, डी का मान जो है माइनस में आ जाए, निगेटिव, जीरो से छोटा आ जाए, क्या आ जाए, जीरो से छोटा आ जाए, तो उस द्विघात समीकरण का एक्स का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक मान नहीं आएगा, आएगा क्या, काल्पनिक आएगा, क्या चीज। अब तुम देखो ये तीनों कंडीशन तुम समझ में आ गया। अब तीनों कंडीशन में बोलेगा कि मूल अस्तित्व है, मतलब यहां नोट में लिख देते हैं, नोट में द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व कब होगा, दो कंडीशन में, एक कंडीशन डी का मान 0 आएगा तब, एक डी का मान 0 के बराबर आएगा तब। ये दोनों कंडीशन में जो है द्विघात समीकरण का क्या, द्विघात समीकरण का क्या, इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व होगा, के मूल क्या होगा, अस्तित्व होगा, क्या होगा। तुमको पहले बोलेगा चेक करने के लिए, कौन सी करने के लिए बोलेगा, चेक करने के लिए कि मूल अस्तित्व है, तब जो है एक्स का मान निकालो, मूल अस्तित्व है तब क्या चीज का मान निकालो, एक्स का मान। तो बताओ जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए या डी का मान 0 आ जाए, समझ गया, ये दोनों आ जाएगा तब उस द्विघात समीकरण का एक्स का मान निकलेगा। लेकिन अगर डी का मान कितना आ जाए, डी का मान 0 से छोटा आ जाए, इसका की कैसे जो है मूल अस्तित्व नहीं होगा, मूल अस्तित्व नहीं होगा, मूल अस्तित्व नहीं होगा, समझ में आया, मूल अस्तित्व नहीं होगा। इतना बात अगर समझ गया तो आगे भी समझ जाएगा, समझ गया इतना, ठीक। अब हम आगे क्वेश्चन दिखाते हैं तुमको, क्या करो, चलो अब ध्यान से सुनो। अब जो है तुमको जो है ये प्रश्नावली कितना एनसीईआरटी के 4.3, इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, एक नंबर बताते हैं, कितना नंबर से, एक नंबर से हम तुमको बताते हैं। एक नंबर में जो है बालक तुमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नंबर में क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले क्या पूछ रहा है, नेचर, अभी बताए ना, अगर की मूल अस्तित्व है तो एक्स का मान निकाले, अगर मूल अस्तित्व है क्या चीज का मान निकाले। एक नंबर क्वेश्चन हम तुमको दिखाते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 5 प्लस कितना 5 बराबर कितना। अब देखो इसमें जो है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये द्विघात समीकरण है ना। सबसे पहले तो मूल बताइए द्विघात समीकरण कैसा नेचर का है, समझ गया। तो नेचर कौन बताता है, बताओ तो, डी बताता है, नेचर कौन बताता है, डी। तो बालक लिखेंगे क्या चीज, लिखेंगे यहाँ 2 नंबरा है इसलिए अच्छा से बता रहे हैं कि लिखेगा कॉपी में भी, परीक्षा में। यहाँ ए का मान कितना, बी का मान कितना, सी का मान कितना, बताओ। एक मान कितना बोलेगा 2, ए का मान 2, बी का मान कितना और सी का मान कितना, इतना लिख दिया। अब क्या निकालेगा, अब निकालेगा बालक डी निकालेगा। क्या चीज निकालेगा, डी निकालेगा। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, डी बराबर होता है b² माइनस। तो बताओ बी की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह रखेंगे बालक -5 रखेंगे। बी की जगह कितना रखेंगे 4, एक जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, एक जगह कितना रखेंगे 2। 80 क्या कहीं कोई दिक्कत है क्या, और सॉरी, अच्छा बी की जगह कितना रखाएगा, बी की जगह जो है -3 रखेगा, कोई दिक्कत नहीं, बताते जाओ। और सी की जगह क्या रखेगा 5 रखेंगे। ये कितना हो जाएगा 9। देखो माइनस है लेकिन स्क्वायर है तो 9 होगा। ये 4 दूना 8, 8 5 कितना 40 ना जी, 40 में यानी 9 में 40 घटेगा तो माइनस कितना। तुमको अभी सिखाए हैं, बताएं कि नहीं बताएं। अच्छा बताओ डी का मान कितना आया, डी का मान 0 से ऊंची है, बताओ तो। डी का मान जब 0 से छोटा आता है तो दिए गए द्विघात समीकरण के लिख देगा ऐसे करके, दिए गए द्विघात समीकरण का, दिए गए द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व नहीं है जी, मूल अस्तित्व नहीं होगा जी, मूल अस्तित्व नहीं है, नहीं होगा लिख दो, नहीं होगा है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत।
अरे जब डी का मान माइनस में आ गया तब उस द्विघात समीकरण का कोई एक्स का मान वास्तविक नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इसको आगे हल करेंगे। जो अस्तित्व होगा, जिसका मूल अस्तित्व होगा, उसी को हल करेंगे। आप प्रश्न संख्या कौन देखेगा इसी में? प्रश्न संख्या 2 देखो। प्रश्न संख्या कौन देखो? तो 2 देखो। प्रश्न संख्या 2 इसमें है। तो प्रश्न संख्या 2 जो है, प्रश्न संख्या 1 के 2 नंबर इसमें दिया हुआ है 3x² माइनस कितना 4√3x प्लस 4 बराबर क्या चीज? 0 बराबर क्या चीज? 0। अब फिर इसका पहले मूल की प्रकृति बताओ। मूल का क्या बताएंगे? फिर बालक यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे a बराबर कितना, b बराबर कितना, c बराबर कितना, a का मान कितना 3, b का मान कितना -4√3। अच्छा ई ऐसे काहे बता रहे? ई बता रहे 2 नंबर वाला के लिए। जो 2 अंक वाला प्रश्न आता है उसमें कॉपी इस प्रकार लिखेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट डी निकाल के बोल देगा आंसर। और सी का मान कितना 4। तब बालक कौन सी निकालेगा बताओ? डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b की जगह कितना रखेंगे बताओ? b की जगह क्या रखेंगे? -4√3 का स्क्वायर -4। a का मान कितना रखें? 3। a का मान 3 रखेंगे। c का मान कितना रखेंगे? c का मान 4। यहां तक समझ में आया? अच्छा अब यहां ध्यान दो, माइनस रहे लेकिन स्क्वायर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहां भी हल कर देगा, नहीं तो रहने दो, एक आगा करेगा। पता सोलती है कितना होगा? 48 होगा। 4 चौक 16, सोलती है कितना? 48। 48 में 48 गया क्या चीज? अरे सेम संख्या में सेम संख्या घटता है, कितना होता है? आप बताओ इसका, ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसका मूल कैसा? मूल पूछ रहे हैं। मूल का क्या चीज? प्रकृति। हम पूछ रहे हैं कि मूल की क्या चीज? प्रकृति। तो कुछ बताएगा तुम? तो तुम बोलेगा कौन सी कि जो इसका मूल की प्रकृति यानी कि वास्तविक एवं समान। वास्तविक एवं क्या चीज? समान। वास्तविक एवं समान होगा कौन सी? मूल की प्रकृति। जब डी का मान आ जाता है ना 0, तो दोनों मान आएगा समान आएगा। अभी जो निकालेंगे ना इसका मान, दोनों मान बालक आएगा क्या चीज? समान आएगा। अब जब यानी कि मूल इसका क्या है? अस्तित्व है कि नहीं है? मूल अस्तित्व है ना? मूल अस्तित्व है तो दोनों एक्स का मान निकालना तुमको पड़ेगा। अब निकालने का तरीका सिखाते हैं। अब निकालने का क्या सिखाते हैं? तरीका। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? क्वेश्चन देख लो, अब तरीका सिखाते हैं। ये हटा देते हैं, ये हटा दे। अच्छा एक और बात बताते हैं। कौन विधि से बताएं? से बताओ। गुणनखंड से कि सूत्र से? हाँ सूत्र से बताते हैं। क्या चीज से? सूत्र से बताते हैं। यहां तक समझ नहीं गया? क्वेश्चन याद रहेगा? डी का मान याद रहेगा नहीं? अच्छा देखो बताओ बालक, सूत्र से अगर बोला है कि सर जी सूत्र से बताइए, तो सूत्र से बताते हैं। तो द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है बालक। द्विघात समीकरण इधर दिखाई दे रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र होता है। क्या चीज होता है? सूत्र होता है। क्या चीज होता है? सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा कितना? बटा 2a। सूत्र याद है? कभी कभी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछेगा सूत्र। अच्छा बताओ, माइनस के माइनस लिख दिए, b का मान कितना लिख दिए बताओ तो? -4√3। अच्छा फिर अगम प्लस माइनस ना है? प्लस माइनस। अरे बुर्बक ई डी है, ये क्या है? अच्छा यहाँ ध्यान दो, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac निकाला कितना आया? 0। अरे यहाँ तो डायरेक्ट 0 रख दो। क्या चीज रख देंगे? 0 रख दो। क्या चीज रख देंगे? 0 बटा कितना? 2। एक जगह क्या रख देंगे? 3। एक बार शॉर्ट विधि बताएंगे, समझ गया? पहले ही बताने दो तो शॉर्ट बताते। माइनस माइनस प्लस 4 कितना? 3। अब बटा में कितना? 2 गुना कितना? 3। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान दो, यहाँ 3 है ना? जहाँ 3 है, एक 3 में 2 √3 है, एक 3 में क्या √3 है? तो इसका मतलब इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं?
तो यानी बालक √3 गुना रूट कितना। अच्छा ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये दूस कटेगा कितना हो जाएगा, तो यानी बताओ 2 बटा कितना, किसका मान निकला, ये x का मान निकला किसका, यानी कि जो द्विघात समीकरण था इसका x का मान कितना आया 2 बटा। अब तुम पूछेगा कि सर एक क्यों मान आया, द्विघात समीकरण का 2 गुना मान होता है, अरे दोनों मान बराबर है तो 2 एक मान आया, एक और मान इतने होगा। समझ में आया, बताओ समझ में आया है, समझ में आ गया। अच्छा ये तो मान लो ये तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाला के लिए ना है, शॉर्ट कैसे बनेगा, समीकरण याद है तुमको, समीकरण कितना था 3x² माइनस 4√3x प्लस कितना, प्लस 3 बराबर 0, सॉरी 4 था, कितना था 4 बराबर कितना 0। इस क्वेश्चन को बताएं शॉर्ट विधि से, क्या कौन विधि से, लेकिन शॉर्ट विधि इसका जो 2 x का मान होगा वो बताते हैं कैसे शॉर्ट विधि से बनाएंगे, ठीक। तो इसका बालक ट्रिक होता है, इसका क्या होता है, क्या ट्रिक हम लिखते हैं, ध्यान से देखना कि लिख रहा है मास्टर, देखो ध्यान से। जब द्विघात समीकरण, जब द्विघात समीकरण यानी तो जिस द्विघात समीकरण का जब का है लिखा, जिस द्विघात समीकरण के डी का मान कितना आ जाए, जिस द्विघात समीकरण का डी का मान क्या आ जाए, आ जाए तो x बराबर होगा -b/2a, -b/, ये बहुत बीबीआई बात है, इसको याद कर लो। जिस द्विघात समीकरण का डी का मान क्या आ जाए 0, उस द्विघात समीकरण का x का मान होगा -b/2a, -b/ कितना। अब देखो इसका x का मान तुरंत निकाल देंगे, अब तुरंत कैसे निकलेगा, x बराबर सूत्र क्या होगा -b का मान कितना बोलेगा बताओ, 4√3 की -4√3, -4√3, अब बाटा कितना 2, एक मान कितना, अब देख माइनस प्लस छोड़ो नहीं लिखेंगे, 4 कितना 4√3 और नीचा में कितना 2 न। अच्छा इसको हम लिख देंगे 2√3, काहे लिखेंगे जी, ऊपर में कटने वाला है इसलिए, ऊपर में कटने वाला इसलिए न जी। अच्छा 4 का काटेगा यहाँ से 2 दाम, ई कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बताओ तो, ऊपर होगा 2√3। बताओ अभी लंबा विधि से बताए थे उससे भी आंसर कितना आया था 2/√3। आप बोलेगा सर 2 गुना माने थे, अरे इक्वल दोनों की कैसे, जब डी का मान 0 आता है तो दोनों मान बराबर होता है, 2 बोल दो तुम, 2/√3 2/√3 हो गया। सिखाई ये ऑब्जेक्टिव में ई लगाना, ये विधि कहाँ लगाना, अब 2 नंबर पूछेगा तो शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाना, शॉर्ट के लिए 2 नंबर के लिए हम ऊपर बताए हैं वैसे बनाना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, कोई दिक्कत। आप बालक जो है एक और प्रश्न इसमें है, 1 नंबर में एक और प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न वो अपने बना लेना, घर में बना लेगा, नॉर्मल है बन जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या किस पर चलते हैं, प्रश्न संख्या हम 2 पर चलते हैं, ध्यान से देखो प्रश्न संख्या कहाँ चल रहे हैं 2 पर। मजा आ रहा है पढ़ने, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है भाषा, ठीक। अब देखो 2 में क्या बोलता है कि कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके दोनों मूल क्या है बराबर। देखो ये प्रश्न 100% ऐसा प्रश्न आएगा तुमको बोर्ड में, जो अभी बता रहे 2x² प्लस kx प्लस कितना 3 बराबर कितना 0। ये प्रश्न समझ नहीं रहा है, यानी कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें क्या चीज का मान निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें बालक के का मान निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन कब, के का मान कब निकालने के लिए बोल रहा है, जब इस द्विघात समीकरण का दोनों मान बराबर। क्वेश्चन में ये बात बोल दिया है, बोल दिया क्वेश्चन में कि दोनों मान क्या है, दोनों मान समान है, दोनों मान बराबर है, दोनों मान बराबर है। एक बात बुझ जाओ, जब ये भाषा लिख देगा कि दोनों मान क्या है, तुमको खुद बुझना पड़ेगा कि जब दोनों मान बराबर तो डी बराबर क्या चीज, बात समझा। चल अब यहाँ से ये 2 नंबर पूछेगा, इसलिए थोड़ा लिखेंगे भाषा, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ a बराबर b बराबर
और सी तो बताओ एक मान कितना, 2 एक्स स्क्वायर को जो साइड में है कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, गुणांक 2, एक्स के बगल में जो रहता है उसको बी बोलते हैं, सी इसको बोलते हैं 3। डी निकाले बालक, डी का मान डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, बी की जगह क्या रख दे बोलो, बी की जगह के रख दें तो के का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान कितना रख दे, ए का मान 2 रख देंगे, सी का मान कितना रख दे जी 3 रख देंगे। अब बताओ के स्क्वायर बराबर 4 × 12 12 × 36, तो बताओ यहां तक समझ में आया तुम लोग को, यहां तक कहीं कोई दिक्कत। आप बालक के स्क्वायर माइनस है, RHS में जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, आप बालक बताओ ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा प्लस माइनस रूट अंडर 36, कहीं कोई दिक्कत है तो बच सकता है। ये 8 और 24 है, सॉरी 24, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 24 तब रख दो, तो यही 24 बालक यहाँ चलेगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा। अब देखो, अब जो थोड़ा यहाँ पर भी अगर 2 नंबर क्वेश्चन पूछे ना, यहाँ भी छोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तब अच्छा रहेगा। इसको क्या कर देंगे, 6 चौक कितना, 6 चौक 24, इस 4 बाहर निकलेगा कितना, लेकिन प्लस माइनस भूलना नहीं, आई 6 का रहने दो अंदर, यानी के का मान कितना चला है बताओ, के का मान कितना चला है। अच्छा इस समझ में आया कि निकाले है, अरे के का मान इसमें 2 है, के का मान क्या है, एगो बालक है के बराबर एक प्लस लेगा, प्लस लेगा तो 2 प्लस कितना 2 रूट 3, 2 रूट कितना, एक की कैसे जो है कितना हो जाएगा -2 रूट कितना, यानी कि के का मान तुमसे पूछा है ना, के का मान 2 निकलेगा, यानी प्लस माइनस 2 रूट 3। कहीं कोई दिक्कत तो है, कहीं कोई दिक्कत। आप देखो यही प्रश्नावली 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर क्या में 2 में एक और प्रश्न है, समझा, एक और क्या है प्रश्न, वो भी बताते हैं, ध्यान दो। कहीं कोई दिक्कत है कि नहीं, दिक्कत है तो सीखते जाओ। होगा प्रश्न संख्या 2 में जो है एक और दो प्रश्न है, एक और है, तो इसमें जो है बालक के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस क्या चीज 2 प्लस 6 बराबर कितना 0। इसमें भी तुमको कौन चीज का मान पूछा है जानता है, के का मान, क्या चीज का मान पूछा है। देखो ये छोड़ देते हम बोलते कि तुम अपने से बनाना, लेकिन यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण अभी दिखाई नहीं पड़ता है, अभी द्विघात समीकरण लिखा देता है। देखो फिर कल सिखाए थे ये सब, इससे इसको क्या करो बालक, गुना करो, कोई दिक्कत, गुना करेगा क्या हो जाएगा, x गुना एक्स स्क्वायर, आप बगल में क्या लिखा जाएगा के, आप फिर एक दा गुना करो इससे, तो नूनू 2 लिखा जाएगा और साथ साथ में के एक्स लिखा जाएगा, समझ में आया। अब प्लस क्या चीज 6, अब तुमको लिखा देता होगा कि द्विघात समीकरण है, अब दिखाई देता है कि द्विघात समीकरण है, नहीं द्विघात समीकरण। अब हम पूछते हैं कि यहाँ ए का मान बताओ, हम पूछते हैं यहाँ ए का मान बताओ, बी का मान बताओ और क्या चीज का मान बताओ, तो बताओ ए का मान कितना होगा के, बी का मान, एक चीज याद रखो, माइनस जब लगा रहता है तो माइनस के साथ बोला करो, तो माइनस कितना -2 के, माइनस कितना 2 के, 80 का मान कितना बालक 6, 80 का मान कितना। अब हम आप फिर देखो इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था क्या चीज, कि दोनों मान बराबर, दोनों मान बराबर, अरे दोनों मान बराबर, उल्टा पुल्टा भी सही, जब दोनों मान बराबर तो b बराबर 0। देखो फिर से सुनो की बोलते हैं, फिर से सुनो, जब द्विघात समीकरण का दोनों मान बराबर तो d 0, अब उल्टा सुनो, जब d 0 तो दोनों मान बराबर, समझ में आया, दोनों मान नहीं समझा जी। d की जगह क्या रख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या चीज, अब b की जगह क्या रख देंगे बताओ आप, -2 के स्क्वायर माइनस 4, और ए का मान कितना रख देंगे, ए का मान रख देंगे के, सी का मान कितना रख देंगे 6 बराबर क्या चीज 0। यहां से चलाएगा क्या चीज 4 के स्क्वायर, 6 चौक 24, 6 चौक कितना 24 बराबर क्या चीज। गलती देखो नहीं करना, गलती नहीं करना, धीरे धीरे सीखो। यहाँ नूनू 4 है न जी, यहाँ 4 लिखा नहीं देता है, अरे बुर्बक इसमें 4 और 6 है,
समझ गया। तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिए और जोड़ जोड़ में के कॉमन ले लो, के कॉमन ले लिए, 4 कॉमन हो गया, के वो ले लिए, एक के बचेगा और बचेगा यहाँ कितना, अरे 4 ले लिया, 4 ले लिए, 6 नहीं बचेगा, 6 के बराबर, 6 के कहाँ, खाली 6 बराबर क्या चीज, बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब जो है 1/4 के बराबर 0, 1/4 के बराबर कितना, 1 कितना, के माइनस 6 बराबर क्या चीज 0, बात समझ में आ रहा है। 1/4 के माइनस 4 के बराबर 0, यहाँ से बालक जो है के बराबर कितना निकल जाएगा 0, ये जो के का गुणाम था यहाँ आएगा क्या चीज में आएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो के बराबर जो हो जाएगा माइनस से इधर आएगा क्या चीज हो जाएगा, तो दो मान निकल गया, एगो के मान निकला कितना 0, एगो के मान कितना निकला, समझ में आया अच्छा तरह से, कहीं कोई दिक्कत हो है। अब जो है बालक आगे चलेंगे, अब जो भाषा वाला प्रश्न है, क्या चीज वाला प्रश्न है, भाषा वाला प्रश्न है। थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया क्या, देखो वीडियो में जो है ना, वीडियो रिंग जाता है, लंबा टाइम हो जाता है, वीडियो में पढ़ाने में जो है ना मेरे पास उतना अभी व्यवस्था नहीं है, इसलिए लंबा हो जाता है। इसे लाइव आएंगे ना तब ये टेंशन नहीं रहेगा कि लंबा हो गया छोटा हो गया, लाइव में चलते रहेगा घंटा घंटा, कोई दिक्कत। अभी बहुत चीज एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक समझ मान रहे किसी तरह। चलो अब सुनो, तब कितना देर हुआ बताओ तब, अच्छा ठीक है, एक समझाते हैं फिर समझाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना समझाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से आप समझाएंगे। देखो आप क्वेश्चन तुमको लिखा हुआ नहीं रहेगा, हम बोलते हैं मुझसे, तुम सुनो। क्या बोल रहा है, क्या एक ऐसा आम का बगिया बनना संभव है, एक आम का बगीचा बनाना है, वो क्या चीज बनाना है, आम का बगीचा। लेकिन नूनू वो आम का बगीचा कैसा होगा, आम का बगीचा होगा आयताकार, आम का बगीचा कैसा होगा आयताकार बोल रहा है। चलो बना दिए, अभी नहीं अभी बना दिया ऐसे मान के कि हाँ है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि संभव है या करा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, ध्यान से भाषा समझेगा तब समझ में आएगा। फिर से सुनो, हम बोलेंगे फिर से सुनना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, क्या बोले, अच्छा बताओ किसके पास में, किसके बगल में से लगा है, जब फिर से सुनो ध्यान से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, तो से केकरा बगल में लगा, हाँ जिसके बगल में से लगेगा ना उसको एक्स पहले मानेगा। तो माना कि क्या चीज, माना कि आयता, उतना लिखेगा तो लिखो, नहीं तो शॉर्टो में लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लिखा तो लिख दो। माना कि आयताकार क्या चीज बोला है, बगिया, नहीं तो शॉर्टे में लिखो। माना कि चौड़ाई बराबर क्या चीज, माना कि चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं एक्स, लंबाई बराबर कितना, नहीं जी ये द्विघात समीकरण है, इसमें 2 चर नहीं मानना है, एक के वो मानना है। लंबाई जो है ना इसका दुगुना है, तो कितना 2x, समझ में आया। लंबाई जो है चौड़ाई के कितना गुना है, 2 गुना, समझ में गया, यानी कि x तो कितना 2x, तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल, इसका बालक जो है ना क्षेत्रफल तुमको दे दिया है। क्षेत्रफल मतलब होता है बालक ये कितना जगह छेका, ये कितना जगह छेका, ये दे दिया तुमको, कितना दिया जानता है 800 दिया है, कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। तो ये मान लो ना, जैसे अभी जो है ना ये चौड़ाई जो है क्या चीज, चौड़ाई मीटर में है, क्या चीज में है, लंबाई भी क्या चीज में, यानी चौड़ाई x मीटर, दर्शाने का मन है दर्शा भी सकता है जी, ये कितना मीटर है, यही चौड़ाई होता है जी, आई क्या चीज होता है लंबाई, ये कितना मीटर है, समझ में आया। अच्छा बीच में जो लिख देंगे ना उस समझ जाना क्षेत्रफल मास्टर लिखा है, कौन सी लिखा है, ये दिया हुआ कितना 800। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। अब देखो हम कहते हैं क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जे, क्षेत्रफल बालक 800 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हम बोलते हैं कि क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई,
क्या कहीं गलत बोल दिए क्या? नो सर, मतलब वहाँ पर 2x अच्छा, चौड़ाई से दुगुना, चौड़ाई x माने लंबाई, ठीक तो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो चलेगा। हाँ अरे ठीक है ना। और ई 2x ई x, हाँ सही। तो हम बोलते हैं क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना, 800 बराबर कितना 800। हम कहते हैं कि लंबाई की जगह क्या रख दें 2x, चौड़ाई की जगह क्या रख दें x बराबर कितना 800 बराबर कितना। अच्छा ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना 800 हो जाएगा, 2x बराबर। अच्छा ये बालक काटेगा तो यहाँ से भी काट सकता है, 2 काटेगा तो जानता है क्या दाम में कट जाएगा 400 दाम। कितना दाम है? हम बोलते हैं कि अब एक्स स्क्वायर का मान कितना चला है जी, अरे इधर एक्स स्क्वायर बचा, इधर कितना बचा है, इधर 400 बचा, कितना बचा अभी जस्ट बताए हैं कि एक्स जो है ई स्क्वायर जब हटता है तो इधर प्लस माइनस रूट अंडर कितना 400, कितना। अब x बराबर कितना आ जाएगा जी 400, क्या लिख देगा 20 गुना कितना 20 लिख देगा, लिखेगा कि नहीं। तो बताओ एगो 20 निकल जाएगा, प्लस माइनस कितना 20। लेकिन याद रखो माइनस वाला नहीं लेंगे, माइनस वाला यहाँ पर प्लस 20 भी आया और माइनस 20 आया, तो माइनस क्यों नहीं लेंगे जी, काहे कि x का मान जो है एक तरह से दूरी न है, लंबाई चौड़ाई दूरी है ना हुआ, वो माइनस में नहीं होता, इसलिए x का मान कितना, x का मान कितना लेके चलेंगे प्लस 20। अब देखो बोल रहे लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, बताओ लंबाई कितना होगा जी, लंबाई कितना होगा, लंबाई है कितना 2x जी, तो 2 के 2x और 2 के 2 हो जाएगा, x का मान कितना रख देगा, x का मान रख देगा 20 रख देगा, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40 पंचे मीटर। और चौड़ाई क्या चीज, चौड़ाई चौड़ाई कितना, चौड़ाई x की जगह क्या रख देगा 20, तो 20 मीटर हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है क्या आयताकार आम का बगिया संभव है, तो संभव नहीं, संभव है बताओ तो, संभव है कि नहीं, संभव है। तो नीचे में क्या लिख देगा, अतः आयताकार आम या आयताकार बोलिए जो बोले, अतः आम का बगिया इस नाप का या इस माप का बनाना संभव है। समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत? अब जो है रुको, अब एक बात बताते हैं, अब थोड़ा लंबा हो रहा है, अब इतने पर तुम क्या करो, है? इतने जो है इतने रहने दो, फिर जो है तुमको आगे प्रश्न बताएंगे। अब तुम्हारा काम क्या है, घर में हम कितना मेहनत कर रहे हैं देख रहे हैं, 8 घंटा पढ़ा, दिन में क्या घंटा पढ़ाते हैं 8 घंटा पढ़ाते हैं। कौन क्लास, ऑफलाइन बच्चा वाला, जो बच्चा आता जाता है ना। और उसके बाद जो है अभी इस वीडियो को बनाने में देख रहा है, लाइन कभी कट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, यानी आधा घंटा का वीडियो रिकॉर्ड करने में अभी लगता है 1.5 घंटा, समझ गया। उसके बाद फिर इसको जो है एडिट फिडिट किया जाता है, उसके बाद फिर अपलोड किया जाता है, यानी बहुत टाइम लगता है। इसलिए ध्यान से जो है जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझो, आप बारीकी से देखो। हमरा लगता है कि तुम इसमें जो भी हम वीडियो देंगे पढ़ाने वाला, गणित पढ़ाने वाला, तुम्हारे दिमाग में कहीं कुछ क्वेश्चन ही नहीं उठेगा कि कहाँ सर यहाँ केना हो गया, वहाँ केना हो गया। इस चीज हमारे क्लास में नहीं होगा, कहियो नहीं। हमारा पढ़ाने अपने आप पर पढ़ाई पर अथी है, ये चीज कभी होने नहीं देंगे। कोई चैप्टर ये नहीं कि दुघाते खाली, कोई चैप्टर चाहे कोई क्लास के रहे, जो क्लास तक हम पढ़ाते हैं उसमें कहीं दोबारा पूछने की जरूरी, तुमको जो दिक्कत होगा हम बुझ रहे हो वही हम क्लियर कर देते हैं। तुम कहीं पूछेगा सर ये क्या हुआ, हम जानते हैं कौन पूछेगा, हम वही बता देते हैं तुम्हारे बोलने से। तो तुम्हारा काम है ढंग से वीडियो देखो, अच्छा से देखो, बारीकी से एक एक लाइन देखो फिर से, तब और मजा आएगा, तब और ठोस गणित होगा। और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मारा करो, समझ गया। फिर अगले क्लास जो है प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 4 से बताएंगे, कितना से 4। ठीक है, थैंक यू।